हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ओलंपियाड का अनसॉल्वेबल क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। एक अच्छी मैथमेटिक्स लगेगी, सारे फॉर्मुलेज लगेंगे, आइडेंटिटीज लगेंगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11। अब क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि 11 पावर चाहिए a और b की, और उनका एडिशन भी चाहिए। तो छोटा क्वेश्चन तो नहीं है, लंबा है, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड है। पूरी आइडेंटिटीज लगेंगी पॉलिनोमियल चैप्टर की और बात बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या करें, इससे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको नहीं छूते हैं, इसको लेते हैं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। यही कुछ करने के लिए अभी मेरे पास है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या होता है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू 1। और यहां से जो जो वैल्यू मेरे पास हो उन्हें मैं इंसर्ट भी करता जाऊंगा और जो वैल्यू मिलती जाएगी वो देखेंगे आगे फिर। तो चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी डायरेक्ट वैल्यू 2 है, चलिए पुट कीजिए यहाँ पर। तो 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। इस प्लस 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2ab इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2ab इज इक्वल टू -1। और चेक करो कि ab का वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास ab का वैल्यू माइनस का हाफ। इसको मैं अलग से लिख लेता हूं क्योंकि इस वैल्यू को मैं काफी बार यूज करूंगा। ab का वैल्यू है मेरे पास माइनस का हाफ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें, जैसे मैंने a प्लस बी इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर किया, चलो इस बार इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आगे जाकर आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी को स्क्वायर क्यों किया गया है या किसी पे क्यूब क्यों लगाया गया है। ध्यान रखो कि a की पावर 11 और b की पावर 11 चाहिए ना, तो स्क्वायर खोल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा करें कि लास्ट में a की पावर 11 और b की पावर 11 आ जाए। तो बस वही करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से। तो a स्क्वायर ये हो गया आपका b स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 4। ये हो गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2। इसे देखो क्या लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 4। चेक करो, ab का वैल्यू ऑलरेडी माइनस हाफ निकाल चुका हूं, इंसर्ट कर देते हैं इसको। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू 2 और ab का वैल्यू मैंने डाला माइनस का हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा चेक करो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4। तो 2 1 2, 2 2 4। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4। इस प्लस के हाफ को उधर ले जाएं और माइनस का हाफ आ जाएगा। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। एलसीएम लो तो 2 4 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7/2। तो पता चला कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का वैल्यू मेरे पास आया 7/2। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूं, इसको फिर से होल स्क्वायर करूंगा। और इसका फायदा मैंने आपको अभी बोला भी था कि थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने भी, 7/2 ना। इस पे होल स्क्वायर फिर से करते हैं। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और इज इक्वल टू 49 और अपॉन 4। तो ये कितना आया, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस 2। इसे क्या लिख सकते हैं चेक करो, ab की होल पावर 4 और इज इक्वल टू 49/4। अब ab जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस का हाफ पुट कर देते हैं इधर। तो कितना आ गया देखो, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस 2 इंटू में आ गया माइनस हाफ की पावर 4 इज इक्वल टू 49/4। अगला स्टेप, तो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस 2। अब ये हो गया भाई नेगेटिव साइन तो हट गया इस 4 की वजह से, क्योंकि पावर में एक इवन नंबर है। और ये हो गया 1/2 की पावर 4। तो 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो 1/16 इज इक्वल टू 49/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 16। तो क्या बचा, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 49/4। 1/8 को उधर लेके जाइए। तो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इज इक्वल टू 49/4 माइनस का 1/8।
एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए एलसीएम कितना आएगा, 8 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 2 8 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, 8 1 8 और इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर। नेक्स्ट स्टेप देखिए कितना आ गया, ये आ गया a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू 49 इज 98 और माइनस का 1 होल अपॉन 8, ये आ गया a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इज इक्वल टू 97 अपॉन 8। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अराइज ये होता है कि सर अभी भी आपका आंसर तो a की पावर 11 और b की पावर 11 नहीं आया, अभी तो आप 8 तक पहुंचे हो, क्या फिर से स्क्वायर करोगे? स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। सॉरी, इसके बाद मुझे स्क्वायर नहीं करना है इसका। अब देखो क्या करना है, a प्लस बी की पावर 1 है ना, इसको हमने पहले स्क्वायर किया था, इस बार इसे होल क्यूब करेंगे, बस उसके बाद आपको आंसर आता दिखाई देगा। चलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, लगाइए a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज 1, जितनी वैल्यूज पता है सब डाल दीजिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab जिसकी वैल्यू माइनस का हाफ है, और a प्लस बी जिसकी वैल्यू 1 है अपने पास इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप देखिए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया आपके पास माइनस का 3/2 और इज इक्वल टू 1। इस माइनस 3/2 को उधर ले जाइए, प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2, ऐसे ले लीजिए, तो 2 1 2 प्लस 3 इज 5 अपॉन 2, तो पता चला कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आ गया मेरे पास 5 अपॉन 2। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 का वैल्यू है और a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का वैल्यू है। अब मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और a की पावर 11 और b की पावर 11 100% मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इन इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और 2 और लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर 8 प्लस b की पावर 8 इंटू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और RHS को RHS से करते हैं 97 अपॉन 8 इंटू 5 अपॉन 2। तो चलिए आपस में मल्टीप्लाई करें, तो चेक करो कितना आएगा, ये आएगा a की पावर 11, फिर ये आएगा a की पावर 8 b की पावर 3, फिर ये आएगा b की पावर 8 a की पावर 3 और फिर ये आएगा b की पावर 11। यहां कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 7 5 35, 3 कैरी आ गया, 5 9 45, 45 और 3 48 और अपॉन 16। अब जरा ध्यान से देखो, a की पावर 11 b की पावर 11 तो मुझे आराम से दिख रहा है इधर, वो तो मैं अलग कर लेता हूं, लेकिन इसमें से देखो कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे a की पावर 3 और b की पावर 3 कॉमन आता दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 इज इक्वल टू 485 और अपॉन में 16। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब तक मेरे पास a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की वैल्यू नहीं आएगी, ये आंसर मेरा नहीं आ पाएगा। तो उसको लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 5/2 है। अब जरा मैं इसको भी नाम ले लेता हूं, मान लीजिए इक्वेशन 3, और मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, और देखो वहां से a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का वैल्यू आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मैंने किया मल्टीप्लाई 2 एंड 3, तो फिर से वही LHS को LHS से मल्टीप्लाई किया और RHS को RHS से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 इंटू 5/2। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर 5 प्लस a स्क्वायर बी क्यूब प्लस b स्क्वायर a क्यूब और b की पावर 5 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 5, तो a की पावर 5 b की पावर 5, a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, इसमें से चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो इसमें से कॉमन आ रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b प्लस a इज इक्वल टू 5। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं और मेरे पास a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी, तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस, इसे मैं लिख सकता हूं ab का होल स्क्वायर, और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ab का वैल्यू माइनस हाफ और a प्लस b का वैल्यू मेरे पास 1, तो a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर
और ए बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5। तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये हो गया मेरे पास प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 5। भाई पावर में स्क्वायर है ना, तो ये नेगेटिव साइन तो चला जाएगा। इस 1/4 को उधर लेके जाओ, तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल टू 5 माइनस का 1/4। एलसीएम लीजिए इसका, 4 एलसीएम आएगा, तो 1 4 जा 4 इंटू न्यूमिनेटर माइनस 4 1 जा 4 इंटू न्यूमिनेटर, कितना आ गया 20 माइनस का 1/4 दैट इज इक्वल टू 19/4। तो पता चला कि a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 का वैल्यू आया 19/4, जो मैं इधर अब पुट कर दूंगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11, इसे क्या लिख सकता हूं, ab की होल पावर 3 और a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, जिसकी वैल्यू अभी निकाली है मैंने 19/4 इज इक्वल टू 485/16। चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11, ए बी की वैल्यू डाल देता हूं माइनस का हाफ, जिसका होल क्यूब लगाना है, इंटू 19/4 और इज इक्वल टू 485/16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कुछ नहीं, बस अगला स्टेप लिखना है। ए की पावर 11 प्लस बी की पावर 11, अब नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, तो ये हो गया 1/8 इंटू 19/4 इज इक्वल टू 485/16। ये सॉल्व करते हैं। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 माइनस का 19/32 इज इक्वल टू 485/16। इसको उधर लेके जाइए, प्लस में चला जाएगा। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 इज इक्वल टू 485/16 और प्लस का 19/32। अब अगले स्टेप पे क्या दिख रहा है, सिर्फ एलसीएम तो निकालना है। तो चलिए एलसीएम कितना आ गया, 32 आ गया। तो 16 2 जा 32 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस 32 1 जा 32 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी हो गया, 2 4 जा 8 और 1 9 प्लस 19 और होल अपॉन 32, इसे ऐड कर देते हैं। तो a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 9, फिर 7 प्लस 1 हो गया आपके पास 8 और 9/32। अब ये फ्रैक्शन 989/32 मुझे कटता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बस अपना आंसर यहीं छोड़ देंगे। तो हमारे पास वो आंसर आया a की पावर 11 प्लस b की पावर 11 का, वो आया 989/32। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।